नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा 1 to 5 का रिजल्ट जब से आया कई सारी त्रुटियां सामने आ रही। छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं और इसमें कई सारे लोगों को बाहर किया गया, कई सारे लोगों को ऐड किया। जो बाहर हुए वो लोग कौन है और जो लोग ऐड हुए वो लोग कौन है, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमको दिखा देते हैं यहाँ पे कि जो आपको 248 ये नए अभ्यर्थी कहाँ से आए, इसको देख लीजिएगा। और 484 कौन है जो बाहर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जितने भी लोग ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है कि मैं आपके लिए सटीक इन्फॉर्मेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इकट्ठा करके लाते रहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे में यहाँ पे जो चीजें सामने आ रही आप देखेंगे यहाँ पे देखिए क्या बातें सामने आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज की इस बेहद जरूरी यानी कि ये जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सहायक जांच भर्ती प्रक्रिया के लिए संशोधित रिजल्ट के उस चौंकाने वाले बदलाव की है जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों को हैरानी में डाल दिया है ना। आखिर वो सैकड़ों अभ्यर्थी कौन है जिसको हैरानी में डाल दिया? क्या है बदलाव, यानी कि क्या बदला गया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पुराने रिजल्ट में जो अभ्यर्थी शामिल थे उनमें 732 उम्मीदवार अब बाहर हो गए। कितने? 732, जो कि मैंने आपको 484 बताया था। कितना पहला हम बताया था? 400 आपको 84 बताया था। लेकिन अभी देखिए बातें सामने आ रही। जब सारा चीज मैंने डिटेल में देखा और कई सारी चीजें जब निकल करके सामने आती, देखिए शुरू में क्या होता है, अपडेट देना होता है। तो अपडेट रिजल्ट आया, रिजल्ट के बारे में बता दिया, जो चीजें वहां पे थी उसको मैंने बता दी। लेकिन बाद में पता चलता है कि सारी चीज जब आराम से देखते हैं, छात्र मैसेज करना स्टार्ट करते हैं कि सर इस तरीके से है और हम लोग तो बाहर हो गए, देखिए इतने लोग बाहर हो रहे हैं। तब मैंने जब चेक किया तो सच में हैरान हो गए। इस तरीके से छात्रों के साथ में धोखा किया जा रहा है, आप समझ नहीं सकते। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैंने ये भी बताया था शुरुआत में, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, जो कि आपका 484 अभ्यर्थी बाहर हुए थे। लेकिन अभी ताजा विश्लेषण में आपको 732 सामने आ रही है। जैसे कि आपको 248 नए अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं, है ना। 200 नए अभ्यर्थी भी शामिल किए गए हैं। और देखिएगा ये 200 नए अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं, इसको देख लीजिए। ये जो नए अभ्यर्थी 248 हुए है, कितना? 248 अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं, इसको देख लीजिएगा। कुछ के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्लियर हुए हैं, क्या? कुछ लोगों के जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्लियर हो गई थी, है ना। और कुछ के यानी कि कुछ ने नोटिस का जवाब भी सटीक दिया था। ये जो कुछ लोग नोटिस का जवाब भी सटीक दिए, और कुछ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही सफल था। और देखिए यहाँ पे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, अब आ गया है ना। देखिए, और 484 कौन है जो बाहर हुए, इसको भी जान लीजिए। 484 अभ्यर्थी कौन है जो बाहर हुए? ये वो अभ्यर्थी है जिनका नाम पहले के रिजल्ट में था लेकिन संशोधित रिजल्ट से गायब है। पता है ना आपको? ये लोग तो मिठाई बंटवा दिए होंगे, अड़ोस पड़ोस सबको बहुत बता दिए कि हमारा रिजल्ट आई, आपको हमको बाहर ही नहीं कर सकता है। लेकिन पता चला कि सरकार ऐसी है कि भाई तुम्हारा जब तक नौकरी ना हो तब तक तो परेशान करेगी, नौकरियां होने के बाद वो परेशान कर देगी, नौकरी होने के बाद वो रद्द कर देती है। ये सरकार है। अब पिछला एग्जाम्पल देखिए, किसी अन्य स्टेट का एसआई वाला विज्ञापन रद्द हुआ ना, जो एक छात्रा टॉपर थी, काफी ज्यादा रो रही है, आप वीडियो देखे होंगे कहीं ना कहीं उनका, हर एक चीज में वो टॉप की, और आज उनका विज्ञापन रद्द हो गया। तो ये हाल हो चुका है, हर एक स्टेट का हो चुका है। सिर्फ झारखंड का नहीं, सारे लोग करप्शन में डूब चुके हैं, और उसी का परिणाम आज देखिए पंजाब में क्या हाल हो चुका है। चलिए उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, अब अगर आप को बताऊं मैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 448 तो पुराने थे, लेकिन 248 जो नए शामिल किए, यानी कि आपका 732 कुल कैंडिडेट हो गए हैं। कितने? 732 आपका कुल कैंडिडेट हो गए हैं। अगर इधर मैं आपको बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट क्यों है चिंता का विषय और आपको क्या करना है आगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर आपके नाम का चयन हुआ है, यानी कि अगर आपके नाम का चयन हुआ था और अब नहीं है, तो अब आप अकेले नहीं हैं, है ना। अब आप अकेले नहीं हैं, अब निश्चिंत रहिए, कई सारे छात्र हैं
और सारे मिल करके केस करने वाले, है ना। आप लोग सहयोग कीजिएगा तभी होगा केस, अन्यथा अकेले बोलते ना अकेला चना भांड नहीं फोड़ता है, वही होगा। यानी खुद अगर सोचेगा स्वार्थी बनेगा तो कुछ हल होने वाला है नहीं। तो आपको एकजुट होकर के केस वगैरह करना होगा। आगे आने वाले परिणामों में भी ऐसे ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, चाहे आपका मैथ इसका एसएसटी को, चाहे आपका भाषा का हो, सभी में ऐसा हाल। मैथ साइंस का तो हाल देख ही लिए। आगे देखिए, यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मामला है ना। ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि सैकड़ों अभ्यर्थी है जिनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप लोगों से बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि याद रखिए, ये जो सरकार है ना, अभी नियुक्ति पत्र देना नहीं चाह रहे आप लोगों को। अगर मैं आपको बताऊं तो ये नियुक्ति पत्र देना ही नहीं चाह रही। ये तो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसके परिणाम स्वरूप ये मजबूरन कंप्लीट करवा रही प्रक्रिया, क्योंकि इसके पास वैकेंसी सीमित है, पैसे की कमी है, और सारा पैसा को एक योजना को सफल बनाने में लगा रही, वो है मई योजना। पूरी तरीके से जोर शोर से लगी हुई, क्योंकि ये अगर 5 साल कंप्लीट करवा दी ना, तो याद रखिएगा 15 साल इसको कोई हिला नहीं पाएगा झारखंड से। क्योंकि सारे लोग देखिए बोलेंगे ये पैसा देगी तो हम इसको वोट देंगे। हर बार तो देती है पैसा 2500 रुपया, तो अच्छा नहीं, वोट दे देंगे, फिर देगी, दूसरा सरकार नहीं देगी हमको। जाहिर से इंसान स्वार्थी होता है और वोट उसी को देंगे। तो इसको पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से कंप्लीट करवाने में लगे हुए है ना। तो ये सारी चीजें हैं, टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे गड़बड़ियाँ आपके सामने आ रही है। लेकिन आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि पेशेंस रखिए। कई सारे केस अभी यहाँ पे होने वाले हैं। आज का केस में भी आपको 16 तारीख को डेट दिया गया है ना, 16 को ही था, हाँ 16 को ही शायद, 16 तारीख को डेट दिया गया, और उसमें भी कुछ ना कुछ सुनवाई होगी। उम्मीद है कि आज सुनवाई मतलब कि आज कुछ निष्कर्ष निकलने वाले थे, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। सिर्फ 16 तारीख को डेट दिया गया, तो हमें भी इंतजार है 16 तारीख को क्या होता है। और जो लोग को रिजल्ट नहीं आया, आप एप्लीकेशन लिखिए जैसे ऑफिस जाइए, सर हमारा कोई भी नोटिस नहीं था, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया। ठीक, अगर वो संतुष्टिजनक जवाब देती है तो ठीक है, अगर वो नहीं देती है तो आप क्या कीजिएगा, आप सीधे न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए, है ना। न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाइए, उसके बाद ही आपको वहां पे न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, है ना। बाकी बात आपकी इच्छा। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो है, जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनके पास वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वीडियो देख नहीं पाते कई सारे छात्र। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों का सोल्यूशन देता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस तरीके से सोल्यूशन करना है, छात्र कहाँ पे मिस्टेक करे, आपको कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जैसे कि यहाँ पे टॉप ज्ञान जी लिखा हो, तो आप जो वीडियो देख रहे होंगे वहीं पे आपको रेड बटन में ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड में ब्लैक दिखता है, आपको यहाँ पे रेड दिख रहा होगा, रेड दिख रहा होगा, इसको दबा दीजिएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का आइकन आ गया, यहीं पे इसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा, तो ऑल हो जाएगा। ऑल करने के बाद क्या होगा ना कि जब भी मैं लाइव आऊंगा या कोई अपडेट दूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी, और आप जागरूक हो सके। इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए कम से कम, नहीं तो ग्रुपों वगैरह से कम लोग तो आपका नाम लेंगे कि चलिए कोई बंदा है जो हमें हर एक चीज में अपडेट रखता है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, सब्सक्राइब करना हो ना करना हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आपको अपडेटेड रहना है झारखंड सहायक आचार्य से रिलेटेड, तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारे कैंडिडेट, आपको पता है पिछला एग्जाम वाला, कई सारे कैंडिडेट को रिजल्ट आ गया था, ज्वाइनिंग तक हुआ उसको पता ही नहीं चला। तो सोशल मीडिया से आपको जुड़ना आती है वैसे क्या, और सब्सक्राइब करके रखिएगा तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलता है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।